Hello, my dear students. Today we are going to start the second lesson of our English. Who's the greatest? Who's the greatest means कौन है सबसे महान? Greatest, महान, बड़ा. So let's begin with the lesson. Who's the greatest? Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world. Not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. So, what is said here? Emperor Akbar, otherwise Akbar the Great. ये दोनों नाम से वो जानते हैं. He was one of the greatest rulers in the world. यानी पूरे दुनिया के सबसे बड़े महान रूलर्स में से, किंग्स में से एक थे. क्यों वो इतने महान थे? नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, उनके पास बहुत बड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय वास्ट? एक्सट्रीमली बिग, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली बिग एम्पायर, यानी बहुत बड़ा एम्पायर. एम्पायर मीन्स किंगडम. उसके वजह से नहीं. वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थे. एंड अनटोल्ड वेल्थ. व्हाट डू यू मीन बाय अनटोल्ड वेल्थ? टू मच वेल्थ टू बी काउंटेड और मेजर्ड. इतने दौलत की काउंट ही नहीं कर सकते हैं. बट किस वजह से वो ज़्यादा ग्रेटेस्ट थे? ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग. बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मीन्स द पीपल लिविंग इन दिस किंगडम, इन अ पर्टिकुलर किंगडम. कोई भी एक देश में रहने वाले लोगों को कहते हैं सब्जेक्ट्स. सो सब्जेक्ट्स मीन्स पीपल लिविंग इन अ किंगडम. सो ऑलवेज ही टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. हमेशा सब्जेक्ट्स का केयर करते थे. ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स. वो रेस्पेक्ट करते थे स्कॉलर्स को. स्कॉलर्स मीन्स हाईली एजुकेटेड पर्सन. राइटर्स, लोग कविता, स्टोरीज वगैरह लिखने वाले. पोएट्स मीन्स द पर्सन हु राइट्स पोएम्स. And artist means one who makes pieces of art, especially paintings, drawings, etc., etc. बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कोई भी रिलीजन को कोई उन्होंने पार्शियलिटी नहीं किया है. वाइल काउंटिंग और वाइल रेस्पेक्टिंग द स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स एक्सेट्रा, ही नेवर asked about, yeah, never thought about their religion. He was a patron of art and culture. What do you mean by patron? Patron means a person who supports, who appreciates and encourages art, or encourages different kinds of art or artists and culture. What do you mean by culture? The customs, beliefs, etc. of a particular society is called a culture. कोई एक particular area के जो beliefs है, जो रीति रिवाज है, उसको कल्चर कहते हैं. इवन म्यूजिक्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट भी कल्चर में इंक्लूड हो जाता है. द नायन जर्म्स और नवरत्नास इन हिज कोर्ट वर फेमस. उनके कोर्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट हियर? राजा का दरबार करके आपने सुना होगा, वो है कोर्ट. उनके कोर्ट में 9 जेम्स थे. जेम्स मीन्स प्रेशियस स्टोन्स. वो प्रेशियस स्टोन्स को नवरत्नास कहते हैं. ये कोई स्टोन नहीं है, कुछ 9 लोग हैं जो बहुत ही स्कॉलर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए. वैसे 9 पीपल थे और उनके बदौलत, यानी उनके हेल्प से किंग अकबर जो ग्रेट अकबर है, किंग अकबर, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर पाते थे. यानी उन्हें हेल्प करने, उन्हें एडवाइस करने के लिए, और वो उनके कोर्ट का शान बढ़ाने के लिए जो 9 लोग थे उन्हें कहते हैं 9 gems या नवरत्नास. Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. ये 9 जेम्स में से बीरबल नाम का जो आदमी थे, इनके दिल के ज़्यादा करीब थे. किनके? अकबर के. व्हाट डू मीन बाय क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट या क्लोजेस्ट टू वंस हार्ट? दैट मीन्स द मोस्ट फेवरेट. दैट मीन्स द इमोशनली मोस्ट अटैच्ड. इमोशनली बहुत ही ज़्यादा करीब या बहुत ही फेवरेट पर्सन को कहते हैं कि क्लोजेस्ट टू द हार्ट. अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट. अकबर को बहुत अच्छा लगता था टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, यानी टू कीप इन फ्रंट ऑफ द पीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स. एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विद एन equally interesting answer.
और बीरबल एक व्यक्ति ऐसा था जो द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ अकबर, वो ऐसा था कि नेवर ही फेल्ड, कभी भी वो फेल नहीं हुआ या हार नहीं माना अकबर के क्वेश्चंस का जवाब देने में. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. Actually, in history, we can see we can get a lot of information about Akbar, but all these stories, whatever we are hearing from here and there on different books, hundreds and hundreds of stories about Akbar and Birbal, but we cannot say that whether they are genuine or whether they are real stories because they don't have any base in history. History में उसका कोई proof नहीं है. They have been handed down over generations mainly by word of mouth. What do you mean by word of mouth? Means orally. एक जन के मुंह से सुनकर दूसरे जन सुनकर वो सीखे, वो उसके बाद नेक्स्ट पर्सन को बताए, ऐसा ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर हुआ है ये स्टोरीज. हियर आर टू ऑफ देम. तो ये अकबर बीरबल स्टोरीज में से दो स्टोरी यहाँ पर हमें दिया हुआ है. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. One day when emperor came to the court, his face was very serious. As soon as he was seated, जैसे वो बैठा, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? Mustache means मुछी. क्या होना चाहिए punishment for someone who pulls my mustache? जो व्यक्ति वो मेरे मुच्छी को खींच रहे हैं, इतना बड़ा गलती करने वाले को क्या पनिशमेंट दे? द कोर्ट वॉज स्टन्ड. स्टन्ड मीन्स शॉक्ड. कोर्ट के सभी लोग शॉक्ड हो गए. पुल द एम्परर्स मस्टैश. एम्परर का मस्टैश खींचना. इट वॉज अनहर्ड ऑफ. इट वॉज अनहर्ड ऑफ मीन्स नेवर हैपनिंग बिफोर, नेवर हैविंग हैपेंड बिफोर. कभी इससे पहले हुआ ही नहीं है, ऐसा सुना नहीं है. वॉट सच अ बिग ऑफेंस, सबसे इतना बड़ा गलती. Flog him, give him 50 lashes of whip, exclaimed one nobleman. उनमें से एक nobleman, एक व्यक्ति ने कहा कि flog him. Flog means beat him, especially with a whip. whip क्या होता है? एक बड़ा सा रस्सी जैसा होता है, ज़्यादातर लेदर का वगैरह बनाते हैं, and it has an handle also. And this long piece of leather, otherwise this whip, is used for beating animals to go faster, or sometimes using for beating people as a punishment. So बोला कि उसको whip से मारो, 50 lashes यानी 50 बार उसको मारो. That's not enough. Put him in jail without food and water, said another. दूसरा एक व्यक्ति बोला, that's not enough. Beating is not enough. उतना पूरा नहीं होता. Put him in jail without food and water. बिना खाने पीने के उसको जेल में डाल दो. Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. जो agitated, जो disturbed, जो गुस्से वाले, जो courtiers है, सब चिल्लाने लगे, मारो उसको और उसको hang him यानी फांसी लगा दो. Cut off his offending hands, गलती करने वाले उसके हाथ को काट दो. Only Birbal was silent, but Birbal did not say anything. He was even smiling a little. There was a small smile on his face. He was not telling anything, but there was a small smile on his face. What do you say, Birbal? What is your opinion? अकबर ने पूछा, what do you say, Birbal? बीरबल आप क्या क्या कहते हैं? What is your opinion? आपका opinion क्या है? What do you mean by opinion? Opinion means what a person think about a particular matter. Suggestion, आपका राय क्या है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? In my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. मेरे हिसाब से ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड यानी दुनिया को न्याय देने वाले या शांति देने वाले वो महाराज, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स. स्वीट मीन्स मिठाइयाँ, स्वीट डिशेस. वो ऑफेंडर को, जो गलती करने वाले को क्या करना चाहिए? उसके फेवरेट स्वीट डिशेस देना चाहिए. राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव sweetmeats for such a grave offense? The courtiers began to say. Courtiers became again shocked. Raja Birbal, are you out of your mind? पागल तो नहीं हुआ है? Give sweetmeats for such a grave offense. Grave offense means serious offense, serious mistake.
इतने बड़े गलती के लिए स्वीट मीट्स थे. बीरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन. मुस्कुराते हुए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया. यस, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his own grandson. कौन इतना हिम्मत करेंगे? बोल्ड मीन्स डेयर इनफ टू पुल द एम्परर्स मस्टैश. एम्परर का मस्टैश खींचने में कौन, किस में हिम्मत है? ओनली हिज ओन ग्रैंडसन, उनका ही पोता. When Akbar heard this, he burst out laughing. जब अकबर ने सुना तो he burst out laughing. That means he could not control his laughter. He started laughing loudly because that is exactly what had happened in the morning. क्योंकि वही हुआ था उस दिन सुबह. That means his son grandson pulled his mustache. On another occasion, दूसरी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ. अकबर was relaxing with some of his courtiers. अकबर was relaxing, थोड़ा आराम कर रहा था. And some of his courtiers यानी उनके कुछ दरबारी लोग were sitting around him. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. उनमें से few of them, कुछ लोग सोचा this is a good opportunity, golden opportunity, ये बहुत ही अच्छा मौका है. To shower praise on the emperor यानी shower praise यानी तारीफ का वर्षाव करना, यानी बहुत ही तारीफ करना about emperor and get some favors from him. Means after hearing all these false praises, झूठे तारीफ सुनकर अकबर में give something as gift, उन्हें गिफ्ट जैसा कुछ देंगे ऐसा सोचकर. They began to compete with each other in praising Akbar. What do you mean by compete? Competition लड़ना. उन लोग कंपटीशन करने लगे. एक जन एक सेंटेंस बोलते तो अदर वन दैट पर्सन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ दैट प्रेसिंग एंड द नेक्स्ट पर्सन अगेन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द प्रीवियस पर्सन, लाइक दैट. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स. एक ने बोला आप राजाओं में से सबसे ग्रेट हो. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर lived on the earth. Next person बोला you are the greatest of the kings and emperors that ever lived on the earth. तुम वो ये दुनिया में आज तक ये अर्थ में जो जिए सबसे बड़ा, जो किंग्स और एम्परर्स में से सबसे महान हो. You are the greatest of all the people in heaven or earth. The next person is telling that you are the greatest of the people in heaven and earth. The next person is telling you are as great as Almighty God. Almighty God, Almighty means सबसे पावरफुल गॉड के बराबरी तुम इक्वल ग्रेट हो. यू आर ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी. नेक्स्ट पर्सन बोला आप तो सबसे पावरफुल गॉड से भी महान हो. नाउ अकबर वाज नो फूल. ये सब झूठे तारीफें करके अकबर को आराम से मालूम, बिकॉज ही वाज नॉट अ फूल. ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेस. झूठे तारीफ को कभी ध्यान नहीं देते वो. फॉल्स प्रेस मीन्स झूठा तारीफ. फ्लैटरी कहते हैं इंग्लिश में, और एक वर्ड है झूठा तारीफ को क्या कहते हैं? फ्लैटरी. He stopped the courtiers and said, courtiers को रोका and asked, do you all believe so? आप लोग ऐसे यकीन करते हो? Yes, they answered in one voice, unanimously in one voice. एक ही आवाज में लोगों ने बोला yes, we believe that you are greater than God Almighty. All right then, prove it to me. ठीक है फिर मुझे साबित करके दिखाओ. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. कोई ऐसा चीज बताओ that I can do but God cannot do. Otherwise, you will all incur our royal displeasure. Incur our royal displeasure. Royal means about king. राजा का displeasure यानी गुस्से का पात्र बन जाओगे तुम. Means I will be angry with you if you are not able to give the answer, or if you are not able to prove that I am greater than God Almighty. You have till tomorrow morning to prove it. ये प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है. मीन्स what they have to find out? They have to find out something which God cannot do but Emperor Akbar can do. Akbar left the place without another look at the courtiers. फिर और एक बार courtiers की तरफ देखे बिना he left the area. They were in a proper fix. In a proper fix means in a very difficult situation. बहुत ही confusion में, बहुत ही tension में आ गए, problem में फंस गए. They thought and thought but couldn't think of any such thing. वो सोचते रहे but they couldn't find anything which God cannot do and Akbar can do. In the end आखिर में they went to Birbal. खुद से कोई उपाय, कोई आइडिया निकाल नहीं पाया तो they went to Birbal. When
बीरबल heard their story. जब बीरबल ने उनका स्टोरी सुना, he told them not to worry. He told them, don't worry. The next morning, the court was full. Everybody was present in the court because something important, something serious is going to happen. Everyone was curious to see what happened, what would happen next. Everybody was curious, means very eager to see. बहुत ही eager हो रहे थे, बहुत उत्सुक हो रहे थे to see what would happen next. अभी आगे क्या होगा? Well, said the emperor, have you found a good answer to my question? Or are you ready to leave the court forever? एम्बर ने पूछा, आपने कोई अच्छा आंसर ढूंढ लिया मेरा क्वेश्चन के लिए, और अदरवाइज आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए कोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो? जस्ट देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बाउड बिलो. इतने में बीरबल आगे बढ़ा, स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बाउड लो. बॉव मीन्स झुकना, सर झुकाया, प्रणाम किया. प्लीज डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट. प्लीज़ उनके ऊपर गुस्सा ना करना जिन्होंने सोचा कि आप सबसे महान हो. There is certainly at least one thing that you can do but the God Almighty cannot. Certainly means ज़रूर एक चीज़ है, at least one thing, कम से कम एक चीज़ तो है that you can do but God cannot. अकबर looked at बीरबल thoughtfully. अकबर एकदम सोच में पड़ गया और बीरबल की तरफ देखा. And what is that one thing? वो एक चीज़ क्या है? When you want to punish someone, Birbal was answering, when you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. जब आप किसी को punish देना चाहते हो, you can banish means remove a person or send away a person, to send somebody away from an area as a punishment. हम हिंदी में बोलते हैं तड़ीपार करना या निकाल देना एरिया से. So you can banish that person from the kingdom. ये एरिया से, तुम्हारे किंगडम से निकाल सकते हो. बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर. लेकिन गॉड का किंगडम तो सब जगह में है. एवरीवेयर, एवरी प्लेस इज, एवरी किंगडम इज ऑफ गॉड. सो हाउ कैन गॉड रिमूव अ पर्सन और send away a person, या throw away a person from his kingdom? The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. That means the Almighty, the God cannot banish anyone from his kingdom. Akbar's face was lit up with a smile. Lit up means lighted up. प्रकाशित होना, यानी एक स्माइल अकबर के चेहरे में आया. दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल. बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब तुमने दिया बीरबल. वाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज, आप ये जवाब देते देते यू हैव शोड मी हाउ आई हैव एन एडवांटेज. मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरे पास क्या खूबियत है, वो बताते बताते साथ में यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज़ ग्रेटर. आपने ये भी बता दिया कि गॉड इज़ ग्रेटर. आई बिलीव यू, दैट मीन्स आई ट्रस्ट यू. बीरबल डिड नॉट disappoint the emperor while telling that God is greater than Akbar. Akbar was so pleased with the answer that he forgave. यानी उन्होंने forgave means माफ़ किया the courtiers for his stupidity. Stupidity means foolishness. courtiers के foolishness के लिए अकबर ने बीरबल का एक आंसर से इतना खुश हो गया कि उनका foolishness के लिए उन्हें माफ़ कर दिया. So, my dear students, that was the explanation of the lesson. I hope you understood the meaning of every word. If you have any doubt, you can ask me. Okay? Now, let's meet with another video of the next lesson. Bye.